तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस इन पाइथन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक टास्क को करने में हमारी हेल्प करते हैं। और वो स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकती है, जो कि हमने अपनी पास्ट वीडियोज में जैसे हमने पढ़ा है। हमने लूप्स के बारे में पढ़ा है, हमने इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है, हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है, और भी बहुत कुछ। तो बेसिकली ये भी फंक्शंस ही होते हैं। तो अब फंक्शंस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हम इनकी आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक फाइल क्रिएट कर लेंगे functions.py के नाम से। तो गाइस, हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख लो। तो गाइस, ये हमारे प्लेलिस्ट का लास्ट टॉपिक है, फंक्शंस इन पाइथन। तो इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे जो कोड फाइल्स हैं वो भी दे दूंगा। आप वहां से वो सब डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रेफरेंस। ठीक है, और मैं आपको कहूँगा कि आपको डाउनलोड करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सीख रहे हैं तो आपको पास होनी चाहिए। अगर आप साइड बाय साइड अगर कोड नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरी वीडियो को देख रहे हैं, फिर जो मैं प्रोग्राम्स आपको दिखा रहा हूँ आप उसको नहीं रन करके देख रहे हो, तो फिर आपको एक कोड फाइल ज़रूर रिक्वायर करेंगे। क्योंकि आप बार बार मेरी वीडियो देखोगे तो कई बार आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए आपको एक कोड फाइल्स अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, तो फंक्शंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं हमारे इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, अब इनबिल्ट फंक्शंस कैसे होते हैं, इनको भी मैं मतलब सब मैं कमेंट आउट करके ही बनाऊंगा। जैसे हमारा प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, हमारा इफ स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, एटसेट्रा। मतलब जो भी हमें पाइथन में बेसिकली डिफाइंड मिलते हैं, जैसे हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम पास यूज करते हैं। तो ये सब भी एक तरीके के फंक्शन हैं, ये अपना अपना एक काम कर रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ पर्पस है। तो ये भी एक फंक्शन की तरह है। तो ये सब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल में, वही एग्जाम्पल मैं अभी आपको बनवा भी दूंगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हम्म, 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 जैसे राइटिंग नंबर्स अप टू 10। ठीक है, ये एक तरीके का फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ग्रीटिंग फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा एटसेट्रा, जो भी हम बनाना चाहें हम, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, जो भी हम लोग बनाना चाहें वो हम लोग फंक्शंस की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया हमारे दो टाइप के फंक्शन, यूजर डिफाइंड। ये जो है ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ये अगर मैं कहूँ कि इसमें एग्जिस्ट करते होंगे राइटिंग नंबर्स अप टू 10 या फिर ग्रीटिंग फंक्शन, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये यही तो है इसका मतलब यूजर डिफाइंड, कि हमें इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो इनबिल्ट है ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, उसमें मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताया। फिर कंडीशनल्स में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया, एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया। तो ये सब जो है ये कुछ हमारे इनबिल्ट फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को कैसे लिखते हैं? ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वी यूज डेफ कीवर्ड टू क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ डेफ, और मैं लिख देता हूँ नंबर्स नंबर्स अंडरस्कोर 1 to 10।
और ये मैंने एक अपना ये इसको सपोर्ट नहीं करता है, नंबर्स अंडरस्कोर 1_10 कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा 1 से लेकर 10 तक के हैं, या फिर अगर मैं इसमें 1 2 लिख सकूं, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। हाँ, हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स अंडरस्कोर 1 to 10। ठीक है, हाइफन नहीं लगा पा रहे थे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये तो जस्ट मैंने एक बना दिया है। अब इसके अंदर हमारे जो पास्ट में हमने कॉन्सेप्ट्स लर्न करे हैं, जैसे लूप्स हो गए, तो बेसिकली काम इसमें यही आता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें हम लोगों ने जो एक लूप्स के थ्रू सीखा था ना, फॉर फॉर लूप यूज करेंगे हम। फॉर आई इन रेंज मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 to 10, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा आई इज इक्वल टू i+1, और उसके बाद मैं लिख दूंगा प्रिंट आई। ठीक है, तो ये तो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अगर अब आप लोग कहो कि क्या फंक्शन क्रिएट किया, यूज तो हमने इसमें लूप किया, तो ये तो एक फंक्शन क्रिएट कर दिया ना। ये फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम इन फंक्शंस को जितनी भी मर्जी बार, हम पूरे कोड में हम जितनी मर्जी बार इसको लिखना चाहें हम उतनी बार लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है इसकी एक प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर मैं इसको अब रन कर दूं, ठीक है, मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। अभी इस वक्त कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं सारा हमारा जो टर्मिनल है ब्लैंक है, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करने वाला है। वो क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा है। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? तो फंक्शन के लिए ये बेसिकली जो है हमारे फंक्शन नेम, मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में फंक्शन नेम इज, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, और मैं इसको एक बार के लिए डबल कोट्स में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इसे याद रखो। तो जो हमने यहाँ पर ये वाला जो नेम हम इसको डिफाइन करते हैं, ये जरूरी नहीं है नंबर्स अब 1 to 10 हो सकता है, कुछ भी हम इसको नेम दे सकते हैं। जैसे वेरिएबल्स को हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, वैसे इसको भी हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो अब हम इसको फंक्शन नेम को यहाँ पर प्रिंट करना है, इसको लिखने के लिए यहाँ लिख देता हूँ दिस वे वी कॉल अ फंक्शन, कॉमा बाय राइटिंग इट्स नेम। ठीक है, ये बेसिकली हमारा फंक्शन नेम था। ये पूरा होता है इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स, ये हमारा फंक्शन नेम है। ठीक है, ये मैंने आपको 2 कमेंट्स के थ्रू बता दिया कि फंक्शन नेम क्या होता है और हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तो आप देखो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये तो मैंने आपको बनवा के दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन। एक मिनट, हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको हम लिखेंगे ऊपर यहाँ पर, फंक्शन फॉर प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब एक बार के लिए हम अपने सारे इस कोड को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको एक नेक्स्ट और फंक्शन दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको कहा था ना एक ग्रीट फंक्शन, ये वाला भी मैं अब आपको दिखा दूंगा। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा ग्रीट फंक्शन एटसेट्रा को हम हटा देंगे, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफ, और मैं लिखूंगा ग्रीट। ठीक है, मैं इसको आगे लिखेंगे। तो हम ऊपर यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम वो बनाते हैं कि ये बाय नेम हमें क्रिएट करें। तो मैं इसको नेम यहाँ पर दे दूंगा str, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग इसमें डालने वाले हैं, तो हमें लिख देना चाहिए ताकि ये हमें कभी एरर शो ना करे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर योर नेम
सेमीकोलन, एक स्पेस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग लिखेंगे गुड मॉर्निंग, कॉमा ए फुल स्टॉप। बस हम इसको ऐसे लिखेंगे और हम लोग इसे सेव करके अब हम इसे रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर जैसे डाल देता हूँ दी ग्रेट, कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया था फंक्शन को। ठीक है, कॉल करना, पता लगा, कॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ही ये रन करेगा। ठीक है, फंक्शन कॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये देख सकते हो इसने प्रिंट कर दिया गुड मॉर्निंग दी ग्रेट। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने बात करी फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो था नहीं कि हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें, तो बस इतना सा ही ये टॉपिक था। मैं इसको भी अनकमेंट कर दूँ। ठीक है, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, बट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत कहीं पर भी पड़ सकती है। एक ही फंक्शन की एक ही बार हम उसको क्रिएट करेंगे और उसको हम मल्टीपल टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार सारा समराइज कर देता हूँ। तो फंक्शंस के बारे में जैसे हमने बात करी, फंक्शंस होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के। एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस ये होते हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन के पास स्टोर्ड हैं, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, वाइल, वाइल लूप वाला वाइल, फॉर लूप वाला फॉर, ये सब हमारे पास, ये सब हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस है। उसके बाद होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कि जैसे हमने नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 किया और उसके बाद हमने एक ग्रीट स्टेटमेंट के बारे में बात करी, मतलब ग्रीटिंग फंक्शन क्रिएट करा कि ये हमें ग्रीट करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे ये तो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे। उसके बाद मैंने आपको दो एग्जांपल्स जो मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन में दिए थे वो मैंने आपको बनाकर दिखाए। ठीक है, तो और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो होता है ये हमारा फंक्शन नेम होता है और इसको हमें यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये जो फंक्शन है वो रन नहीं होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू और बाय बाय।